नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस मंथन में। और आज जो है मैं आपसे एक ज्वलंत मुद्दे पे चर्चा करने जा रहा हूं, जो है फ़िलिस्तीन इजराइल विवाद। हम इसका अध्ययन जो करेंगे वो उसके अतीत से लेकर वर्तमान तक, मतलब 2021 की स्थिति क्या है, हम पूरा अध्ययन करेंगे। और हम इतिहास की एक लंबी यात्रा तय करते हुए उसके वर्तमान तक जाएंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि कहाँ पर क्या समस्या है और क्या ऐसी वजह है कि फ़िलिस्तीन इजराइल का विवाद इतना बड़ा हो चुका है और जिसके कारण पूरी दुनिया आज परेशान हो चुकी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो मुद्दा है, ये इतिहास का एक ऐसा रिश्ता हुआ घाव है जो अब एक नासुर घाव बन चुका है। और इसको समझने के लिए हमको इसके इतिहास की एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी। और इतिहास की लंबी यात्रा तय करते करते हमको वर्तमान तक आना पड़ेगा कि असल में समस्या कहाँ है, कि क्या परिस्थितियाँ हुई, क्या विकास क्रम हुआ जिसके कारण जो है वर्तमान की स्थितियाँ जन्म ली हैं। तो मैं एक खट्टे आपसे चर्चा नहीं कर सकता हूँ उस विषय को लेके। तो मैंने क्या काम किया है कि पहले आप में से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी विश्व का नक्शा नहीं उठाया होगा, विश्व का नक्शा उठा के नहीं देखा होगा, बिल्कुल आइडिया आपको दिमाग में नहीं होगा। तो वैसी स्थिति में मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि एक मैप के माध्यम से, एक नक्शे के माध्यम से, कि आप मेरे साथ यहाँ देखिए। हम स्टार्ट करते हैं भारत से। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हम लोग एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये भारत है। मैं आपको सिर्फ एक नक्शे के माध्यम से एक आइडिया देना चाहता हूँ और फिर उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हुए इसकी समस्या को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये आपका भारत है। भारत के बाद आप उत्तर पश्चिम में जाएंगे तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के जब आप पश्चिम में जाएंगे तो अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के पश्चिम से जो लगा हुआ जो पूरा ये आपको दिख रहा है, ये जो है पश्चिम एशिया का क्षेत्र है। ठीक है, इस पश्चिम एशिया के क्षेत्र में जो है, इस पश्चिम एशिया के क्षेत्र को अरब राष्ट्र भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो 99% जो पॉपुलेशन है, मतलब जो आबादी है, वो मुसलमान है। और ये कौन सी भाषा बोलती है? अरब भाषा बोलती है। ठीक है, कौन सी भाषा बोलती है? अरब भाषा बोलती है। तो ये जो आपको पूरा नक्शा दिख रहा है जो नीले कलर से है ना, तो ये पूरा वेस्ट एशिया का नक्शा है, मतलब पश्चिम एशिया का नक्शा है। ठीक है, पश्चिम एशिया को अरब राष्ट्र भी कहते हैं। अरब राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कौन सी भाषा बोलते हैं? अरब भाषा बोलते हैं। और 99% जो है मुसलमान हैं। ठीक है, पश्चिम एशिया के साथ साथ आप देखेंगे ये पश्चिम एशिया का नक्शा है। पश्चिम एशिया के बाद में जो है, आप जब इधर आते हैं तो ये आपको दिख रहा है भूमध्य सागर। ये देखिए जो मैंने रेड रेड किया है, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से इधर का जो क्षेत्र है ये अफ्रीका महाद्वीप का है, और भूमध्य सागर से जो ऊपर का क्षेत्र है ये यूरोप का क्षेत्र है। तो यूरोप में कभी जो था रोमन साम्राज्य का विस्तार था। ठीक है, और ये आपका मिस्र हो गया, अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीसिया, ये जो कुछ देश हैं ये उत्तर अफ्रीका के देश हैं। कहाँ के देश हैं? उत्तर अफ्रीका के देश हैं। इन्हें भी हम अरब राष्ट्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी बहुतायत से मुसलमान रहते हैं और वो भी अरब भाषा बोलते हैं। तो मतलब पश्चिम एशिया का ये पूरा क्षेत्र प्लस उत्तर अफ्रीका का महाद्वीप के कुछ कुछ जो देश हैं, मिस्र वगैरह, वहाँ भी जो है अरबी भाषा बोली जाती है। तो ये पूरा वेस्ट एशिया प्लस उत्तर अफ्रीका का जो क्षेत्र है उसे हम अरब राष्ट्र कहते हैं या अरब राष्ट्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा, जो आपका वेस्ट एशिया है, मतलब पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है, पश्चिम एशिया में सिर्फ दो ऐसे देश हैं। एक हो गया आपका ईरान और एक हो गया आपका इज़राइल। ये दो ऐसे देश हैं। ईरान में जो है पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है,
ईरान में जो है पर्शियन भाषा बोली जाती है और इज़राइल में हिब्रू भाषा बोली जाती है। ठीक है, अभी हम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, समझने का सिर्फ अभी आप थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका प्यारा भारत, भारत से निकले पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, और ये पूरा आपका वेस्ट एशिया। और ये वेस्ट एशिया का ही ये जो भाग देख रहे हैं आप, ये वाला एरिया, ये एरिया ही जो है वर्तमान फ़िलिस्तीन और इज़राइल का क्षेत्र है। फ़िलिस्तीन तो बचा नहीं है, पूरा का पूरा अंडरटेकिंग किसका है? इज़राइल का। सिर्फ यहाँ कुछ कुछ गाज़ा पट्टी वगैरह में जो है, और इधर वेस्ट बैंक में आपके सॉरी इज़राइल में टोटल यहूदी लोग हैं, और बाकी के जो जो क्षेत्र है गाज़ा पट्टी, अभी आगे देखेंगे हम लोग उसको, तो अभी हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आपको दिमाग में एक पिक्चर बैठना चाहिए कि ये वेस्ट एशिया भी, यहाँ भूमध्य सागर, ये अफ्रीका, अफ्रीका के उत्तर के जो देश है, और भूमध्य सागर से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये यूरोप है। यूरोप में कभी रोमन साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, तो ये आपको एक दिमाग में पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए। उसके बाद अब हम देखेंगे किसके बारे में, अब हम यहाँ से थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ब्लैक वाला, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक नदी बहती है जॉर्डन। ठीक है, तो जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच का जो काला कलर का जो मैंने क्षेत्र दिखाया है, यही क्षेत्र जो है ये इज़राइल का क्षेत्र है। ठीक है, इज़राइल और फ़िलिस्तीनी। तो याद रखिएगा, इज़राइल जो है, इज़राइल का नक्शा ये है पूरा, और इज़राइल में जो है 74% यहूदी आबादी है और 17% मुस्लिम आबादी है। ठीक है, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं जल्दी नहीं भागूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं अगर जल्दी पढ़ाऊँगा आपको तो बातें ना आपके समझ में आएंगी और ना मुझे समझाने में मज़ा आएगा। इसलिए मैं एक एक चीज़ को आपको धीरे धीरे करके समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जितना हो सके, भले ही से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक बन जाए वीडियो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम इस समस्या को समझने का प्रयत्न करेंगे और उसको परत दर परत उसको खोलने का प्रयत्न करेंगे, ताकि पूरी समस्या हमको समझ में आए और हम अतीत से लेकर वर्तमान तक सारी समस्याओं को समझ सकें। ठीक है, तो ये वाला जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यही क्षेत्र है इज़राइल का। ठीक है, और यहाँ पे 74% जो आबादी है वो यहूदी है और 17% आबादी जो है मुस्लिम है। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच का जो क्षेत्र है वही कौन सा क्षेत्र है? इज़राइल का, और कुछ हद तक फ़िलिस्तीनियों का क्षेत्र है। ठीक है, अब चूँकि यहाँ पे फ़िलिस्तीन तो है नहीं, इज़राइल ही है ना। तो आगे समझने की उसकी कोशिश करेंगे हम लोग कि समस्या है क्या एक्चुअल में, है ना। तो थोड़ा सा एक बार हम इधर देखिए आप इस नक्शे को, ये पूरा नक्शा है आपका इज़राइल का, फ़िलिस्तीन का, मतलब समझने का प्रयत्न कीजिए। ये आपका रहा इज़राइल और ये रहा पूरा नक्शा उसका। ठीक है, ये इसको कहते हैं हम लोग गाज़ा पट्टी। कौन सी पट्टी कहते हैं इसको? गाज़ा पट्टी। गाज़ा पट्टी वही क्षेत्र है जहाँ पर जो है कौन रहते हैं? फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं। ठीक है, अब फ़िलिस्तीनी कौन है? ये अरब मुसलमान ही हैं जो बहुत समय से फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र में रहते थे, इसलिए अपने आप को फ़िलिस्तीनी कहते हैं। जैसे हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, वैसे ही जो अरब मुसलमान जो हैं, जो बहुत साल पहले से कहाँ निवास कर रहे हैं? फ़िलिस्तीन में निवास कर रहे हैं, वो फ़िलिस्तीनी कहलाते हैं। तो वो वर्तमान में किस किस क्षेत्र में है इस पूरे इजराइल के नक्शे में? एक तो गाज़ा पट्टी वाले क्षेत्र में आपको मिलेंगे, और दूसरा यहाँ पर आपको मिलेगा ये वेस्ट बैंक। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये वेस्ट बैंक का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वेस्ट बैंक का क्षेत्र है, और वेस्ट बैंक का ही एक हिस्सा जो है वो है इजराइल, सॉरी यरूशलेम। ठीक है, यरूशलेम के पास में ही एक जगह है बेतलेहम, ये आपका यरूशलेम है। ठीक है, और इस यरूशलेम के निकट ही जो है बेतलेहम नाम का स्थान है जहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, और इसी यरूशलेम का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर मुसलमानों की अल अक्सा मस्जिद भी है, यहाँ पर माउंट टेम्पल है यहूदियों का, और यहीं पर जो है वेस्टर्न वॉल भी है, यहीं पर जो है आपका डोम ऑफ रॉक भी है, और यहाँ पर होली चर्च भी है। ठीक है, तो
मुख्य रूप से विवाद का अगर हम कारण माने, इस पूरे क्षेत्र में अगर विवाद का कोई सबसे बड़ा कारण कोई बनता है तो वो पूर्वी इजराइल का क्षेत्र बनता है। ठीक है, यहाँ पर पूरे विवाद का कारण क्या है? पूर्वी इजराइल का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर 3 धर्मों को मानने वाले लोग मौजूद हैं। एक तो यहूदी, दूसरे क्रिश्चियन और तीसरे यहाँ पे जो हैं वो हैं मुस्लिम। ये तीनों का जो क्षेत्र है, तीनों का जो पवित्र स्थल जो है, धार्मिक स्थान, वो सब के सब कहाँ पर हैं? पूर्वी जेरूसलम में हैं। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग दावे हैं। ठीक है, मुसलमान कहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद हमारी है। ठीक है, यहूदी कहते हैं कि अल अक्सा मस्जिद ही हमारा माउंट टेम्पल है। ठीक, यहीं पर जो है वेस्टर्न वॉल है। असल में वेस्टर्न वॉल जो है यहूदियों का एक मंदिर हुआ करता था, जिसे 7वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य द्वारा जो है तोड़ दिया गया। क्या है कि 7वीं शताब्दी में क्या काम किए थे इन लोग, रोमन लोगों ने सीधा हमला कर दिया था फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में, और फिलिस्तीन वाले क्षेत्र के जो है पूर्वी भाग में, मतलब पूर्वी जेरूसलम में हमला किया था। और इसी हमले में जो है एक किंग डेविड मंदिर हुआ करता था। किंग डेविड मंदिर को बहुत नुकसान पहुंचाया गया और किंग डेविड मंदिर नष्ट हो गया। तो उसी का जो अवशेष है उसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, और ये यहूदियों के लिए एक प्रार्थना का प्रमुख केंद्र है। यहूदी लोग यहाँ जाकर मत्था टेकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा विवाद का कारण यही है पूर्वी जेरूसलम, क्योंकि यहाँ पर 3 धर्मों का ये क्या केंद्र है? धार्मिक भावनाओं का केंद्र है, क्योंकि सबके अपने अलग अलग यहाँ पर धार्मिक स्थान हैं। ठीक है, और सब अपना अपना दावा इस पर पेश करते हैं। ठीक है, और उसी को लेकर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है। ठीक, तो अभी आपने देखा जैसे शायद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया तो ज़रूर हुआ होगा, एक बार फिर से आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। भारत का नक्शा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा वेस्ट एशिया। ठीक है, वेस्ट एशिया के अंतर्गत हमको यही क्षेत्र देखना है, हमारा फोकस यहीं इसी क्षेत्र में रहेगा। मतलब ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र, मतलब यही क्षेत्र की बात हो रही है और ये उसी का ही नक्शा है। यानी कुल मिलाकर हम फिलिस्तीन इजराइल के क्षेत्र को देखेंगे, क्योंकि विवाद का कारण वही है। लेकिन हमको पूरा नक्शा उससे पहले समझना होगा। अगर मैं सीधे आपको लेक्चर देने लगूँ तो आपको दिमाग में पिक्चर बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगी, और सारा आपके दिमाग के ऊपर से निकलेगा कि एशिया कहाँ है, एशिया में फिलिस्तीन कहाँ है, इजराइल कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ। तो पहले अपने दिमाग में जो है पहले इस नक्शे को फिट कीजिए, इस नक्शे को दिमाग में बैठा लिए, और उसके बाद ही हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझने का प्रयास करना है कि ये वेस्ट एशिया है ना। वेस्ट एशिया के बाद देखिए भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर से जो नीचे का क्षेत्र हो गया ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से ऊपर आएगा यूरोप। यूरोप में कभी रोमन साम्राज्य हुआ करता था, जिसने कभी किस पर हमला किया था? इस फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमला किया था। और जब फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमला किया था तो ये यहाँ से जो यहूदी हैं, जो अभी 74% दिख रहे हैं, ये वर्तमान की स्थिति 74% और 17% की। ठीक है, उस समय क्या हुआ था, जब हमला हुआ था तो सिर्फ यहाँ पे यहूदी लोग रहते थे, और यहूदी लोग पर जब आक्रमण किया गया इनके द्वारा, रोमन साम्राज्य द्वारा, तो ये भाग के विश्व के अलग अलग कोनों में चले गए, और मुख्य रूप से ये यूरोपीय देशों में और अमेरिकी देशों में चले गए। ठीक है, जब ये लोग वहाँ भी गए तो वहाँ भी इनका स्वागत हुआ नहीं, वहाँ भी जो है इनको संदिग्ध निगाह से देखा जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये भली दुनिया की सबसे छोटी और संपन्न कौम है, लेकिन बहुत चालू कौम है, जो कि सीधे पीठ में क्या घोंपती है? छुरा घोंपती है। और वहीं से एक शब्द निकल गया उस टाइम पे, जिसको कहते हैं एंटीसेमिटिज्म। एंटीसेमिटिज्म। ठीक है, पहले तो आप इस नक्शे को दिमाग में बैठा लिए। ठीक है, पहले आपको क्या करना है कि इस नक्शे को अपने दिमाग में बैठालना है, और उसके बाद ही हम आगे की कहानी को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, और कहाँ पर क्या विकास क्रम हुआ है उसको बड़े अच्छे से समझते हुए हमको जो है वर्तमान तक आना है, ताकि हम इस पूरी समस्या को समझ सकें। ठीक है, आज के लिए मैं सिर्फ बस इतना ही रख रहा हूँ। पहले आप जो है इस नक्शे को अपने दिमाग में बैठा लिए, और उसके बाद आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।